राधा वल्लभ श्री रविंद्र गुरुदेव जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी रामचरितमानस में छुपाई है, तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरई भई मही भारा। महाराज जी हम कौन से अपने जीवन में ऐसा तप करें जिससे हमें भौतिक और लौकिक सुखों की प्राप्ति हो और भगवान श्री हरि के प्रिय बने? अपने धर्म में चलने के मार्ग वृत्ति में जो कठिनाइयां आती हैं उनको सहजा, इसी को तपस्या कहते हैं। जैसे आप गृहस्थ धर्म में हो, आपको कोई अलग से अनुष्ठान नहीं करना, आप एक पत्नी का नियम लीजिए, विश्व की किसी अन्य माता बहन की तरफ काम भाव ही ना आने दीजिए, अपनी पत्नी में सिर्फ काम भाव रहे। अधर्म का पैसा कभी स्वीकार मत कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में कभी बेईमानी मत कीजिए, अपने कार्य को भरपूर कीजिए और नाम जप कीजिए। इसमें जो विघ्न आएगा उसको सह जाइए, उसे तप कहते हैं। समझ रहे हो? अपने धर्मानुष्ठान में 3 बजे उठे, स्नान करके बैठ गए, 5 बजे तक भजन किया, फिर ऑफिस की तैयारी की, ऑफिस चले गए, या व्यापार या किसानी जो कार्य है, अपने धर्म के अनुष्ठान में जो कष्ट मिलता है उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। सहना ही, सहनशीलता ही तपस्या है। सह जाना, भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान, इन सबको सह जाना ही तप है। तो अब जितना सह पाओ उतने ही तपस्वी कहे जाओगे। बाहरी आग तो सह गए, लेकिन अंदर की कामाग्नि को नहीं सह पाए, क्रोधाग्नि को नहीं सह पाए, मोह को नहीं, अहंकार को नहीं सह पाए। इन अग्नियों को सहो। अपने धर्मानुष्ठान में आंतरिक जो ताप देने वाली अग्नियां हैं, इनको सह जाओ, वही बस सबसे बड़ा तपस्वी है। ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले कुछ दिनों से आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से घर में भागवतिक माहौल हुआ है और माता पिता के प्रेरित करने पे मैं नाम जप करना शुरू किया हूँ। महाराज जी आप पूछ रहे हैं कि भाव के बिना नाम जप से भी लाभ मिले? बिल्कुल परम लाभ, अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे हमारा चिंतन कहीं और हो और हम भोजन पा रहे हो तो हमारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पेट तो भर जाएगा ना। पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? हाँ, तो हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, हम राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारी भगवत प्राप्ति की यात्रा चल रही है। दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति है। प्यार से छुओ तो जल जाओगे, श्रद्धा से अश्रद्धा से या कोई छुआ दे, उसमें जलाने की शक्ति है, दाहिका शक्ति, वो तुम्हें जला ही देगी। जहर में मारने की शक्ति, श्रद्धा से पी जाओ या धोखे से पी जाओ या कोई जबरदस्ती पिला दे, तुम मर ही जाओगे। ऐसे नाम में अपार शक्तियां हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परम कल्याण हो जाएगा, मन लगे न लगे। मन लगे या ना लगे, जब हम नाम जप करेंगे तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। हम आपको प्रमाण देते हैं कि जो सीधे राम नहीं कह पाते थे, वो बहुत बड़े ग्रंथ के रचयिता हुए, जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। तो यदि हम भाव से जपें या कुभाव से जपें या श्रद्धा से जपें या अश्रद्धा से जपें, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जैसे जहर में मारने की शक्ति, अमृत में अमृतत्व शक्ति है, अग्नि में जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति। ये जब प्राकृतिक अपने भाव को नहीं छोड़ पाते तो नाम अपनी महिमा को कैसे छिड़ल देगा? विवश हूं जाकर नाम सुमरे, विवश होकर भगवान का नाम ले ले तो गोपति भव सागर तरे। और सादर सुमिरन जे नर करें, अगर कोई सादर सुमिरन करे तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम संसार समुद्र ही सुखा देता, न नौका की जरूरत है न नाविक को नाव खेने वाले की जरूरत। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। नाम अपार महिमा में है। आपका मन लगे न लगे, भाव बने न बने, जिभ्या से नाम का स्पर्श हो रहा, सब काम बन जाएंगे। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे ही राम नाम या कृष्ण नाम, राधा नाम, हमारी जिभ्या, इन दोनों का घर्षण होता रहे, राधा 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 राधा, इससे दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी। सब अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, सब अध्यात्म की वृत्तियां आ जाएंगी। दिल्ली से राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी आपके द्वारा दिए गए भागवतिक उपदेशों से मन का भय समाप्त हो गया है। प्रतिदिन राधा नाम जप करता हूँ। इसके पश्चात यदि कोई बदमाश या अपराधी आता है तो उसके केस को नहीं लेता, किंतु कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मुझे पहचानकर भोला बाला बनकर शराफत का चोला ओढ़कर खुद को किसी मामले में झूठा फंसा बताकर मुझसे केस
दे देते हैं मुझे, बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तव में गलत था, तब तक हमारे द्वारा उसकी हर संभव मदद की जा चुकी होती है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया ये कर्म भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगा? अब उसकी काट हम आपको बता रहे हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति आवे तो मतलब कोई भी व्यक्ति आवे, अब आपको पूरी काट बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आवे तो आपकी अगर मानसिकता में आ चुका है फ्रॉड है, तो पहले ही आपको संकेत हो चुका है, आप बचेंगे, क्योंकि बच रहे हैं। आप नहीं जान पा रहे तो सबसे पहले उसमें भगवत भाव कीजिए। आप इस शरीर में परमात्मा रूप से विराजमान हो, आत्मा रूप से विराजमान हो। मैं अज्ञानी जी हूं, आप हमसे सहयोग मांगने आए और हमारा वकील का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करें। प्रभु आप सही हैं या गलत मुझे बिल्कुल पता नहीं, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो, अंदर से प्रार्थना। और यदि आप संकेत नहीं करेंगे तो अब मैं अपने कर्तव्य के अनुसार इसका सहयोग करने जा रहा हूं, मुझे दोषी न ठहराया जाए। अंदर की बात है, कहने की कुछ बात नहीं। कितना भी बड़ा केस होगा, चूंकि आपने पहले भगवान से प्रार्थना की, सबका न्याय भगवान करने वाले, तो आप गलत नहीं माने जाएंगे। ईमानदारी से यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जो कर्तव्य कर्म है वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा। और भगवान है, जैसे पंखा बिना बिजली के नहीं चल सकता, हाइड्रोजन बिना बिजली के नहीं जल सकता, ऐसे ही बोलना, देखना, चलना फिरना जो हो रहा है ये ईश्वरी शक्ति से हो रहा है। सबके अंदर ईश्वर का पावर विराजमान है, तो हम उसी पावर को पहले प्रार्थना कर दें। तो आप कभी छल कपट हो जाने पर भी आप फंसेंगे नहीं। आपके ऊपर दावा नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि भगवान से आपने डायरेक्ट पहले बात की है। भगवान सुन रहे हैं आपकी बात, अंदर ही बैठे, जहां से बात उठती है वहीं भगवान सुन रहे हैं। तो हमारी बात मान गए, अब आपको कोई फंसाव नहीं रहेगा। अगर दिमाग में आ जाता है आदमी फ्रॉड है, तो आप ले ही नहीं रहे। अगर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा तुम पहले कि भगवान इसके अंदर भी है, एक सेकेंड, और हे भगवान, यदि आदमी जो बाह्य आचरण से और आप उसके अंदर बैठे हैं, तो या मुझे संकेत कर दीजिए, नहीं अब आप जिम्मेदार होंगे, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इसका सहयोग कर रहा हूं। खत्म खेल, ठीक है? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 13 वर्ष की थी जब मेरे मम्मी पापा का अलगाव हो गया। घर में झगड़े और टेंशन की वजह से मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया कि मुझे सब कुछ नेगेटिव नजर आता है। मेरे रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मुझे तब भी यही लगता है कि मेरे साथ अंत में कोई नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कुछ। हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई गलत नहीं है। अब हम इसको सही रास्ते में लाएं, जैसे हमारे कि कोई मेरा नहीं है, सब स्वार्थ में है, तो कोई तो मेरा है ना, हम उसकी खोज करें। जो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, जो वास्तविक भगवान के प्रेमी भक्त हैं, वो सदैव हमारे हैं, वो स्वार्थ रहित है। नहीं तो सुर नर मुनि सबकी आ रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार में जुग माने दो केवल परोपकार की भावना, केवल भगवान और भगवान में डूबे हुए भगवान के भक्तजन। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए कि मेरा कोई नहीं, तो श्री कृष्ण मेरे हैं, फिर आप देखो चलते फिरते उठते बैठते आपको अनुभव में आने लगेगा कि श्री कृष्ण आपके आसपास है, श्री कृष्ण आप में है, आप श्री कृष्ण में है। बहुत बढ़िया स्थिति आ जाएगी। उसे निगेटिव में क्यों ले जाओ? कोई चीज आई है तो उसको हम सजा करके प्रयोग करें ना, उजाड़ के क्यों फेंक दे। अगर नकारात्मक सोच आई तो उसको हम सजा देते हैं। संसार में कोई मेरा नहीं, तो कोई तो है, वो प्रभु मेरे हैं। अगर प्रभु मेरे हैं तो जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। फिर सब में प्रभु है तो सब प्यारे हैं, सब लाडले हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। और नकारात्मक सोच ज्यादा बढ़ गई तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो हम डिप्रेशन में क्यों पहुंचे, हम आनंद में पहुंचे ना। जब सब जगह से ठोकर लग जाए, कोई दरवाजा ना दिखाई दे, तो एक दरवाजा है भगवान का। तो भगवान प्यार कर लिए तो सारा संसार प्यार करेगा। देखो ना, सुबह क्या होता है, रात्रि के 2 बजे होते हैं। कभी कभी शरीर की अस्वस्थतावत लगता है कि यार आज मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये ध्यान कहाँ से लोग आए होंगे, केवल वो एक बात, तो फिर निकल पड़ते हैं। और जब देखते हैं सबके चेहरे प्रसन्न, सबके चेहरे आनंदित, ये जो सबका प्यार मिल रहा है, ये मेरे भगवान का प्यार मिल रहा है। इतने रूपों में मेरे भगवान आकर मुझे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में किसी प्यार को स्वीकार नहीं किया, न माँ के प्यार को, न पिता के, न भाई को, न संसार के, न किसी सुख को, जिंदगी में नहीं। तो भगवान इतने रूपों में प्यार देते हैं, बच्ची बच्चा बूढ़ा, कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई आनंदित हो रहा है, कोई, मतलब हर एक दृश्य अलग होता है।
भगवान इतने रूपों में हमें प्यार दे रहे हैं, तो हम निगेटिव को पॉजिटिव में बदले। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। तो प्रभु जब प्यार करने लगेंगे तो सब रूपों में प्रभु प्यार करने लगेंगे, फिर निगेटिव रह ही नहीं जाएगा। हर परिस्थिति में भगवान का प्यार नजर आता है। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हम कह रहे हैं कदम कदम पे भगवान का प्यार दिखाई देता है, दुलार दिखाई देता है। हम भगवान से प्यार करें तो सारे जगत से प्यार मिलेगा, और जगत से प्यार करें भगवान से विमुख हो जाए तो कहीं प्यार नहीं मिलेगा। पक्का समझ लो जी। केदार पांड्या जी बड़ोदरा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकू ना, जो एक संयमित दिनचर्या। कै बजे उठते हो सो के? 4 बजे उठो। पहली बात मानो, 4 बजे उठ करके और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके, और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो। स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो। फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं कह रहे, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो। और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो। और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में। स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो और इसके बाद जो कार्य करो उस कार्य में करते राधा 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 राधा, और जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो। 1-1 घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे। 1-1 घंटा में कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अभी आप देखो रंग आने लगेगा। शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, बेविचार न करो। अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो, अपने घर में अपनी भावना। कोई नशा ना करो। नशा करते हो? कोई नशा मत करो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम परा विद्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कै बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करते हो? अच्छा, आप कोई कार्य करते हो तो दोपहर में फिर आपको समय मिल जाएगा, तो आप दिन में सो लीजिए थोड़ा। पर ये 4 बजे वाला समय व्यायाम, अपनी दिनचर्या, नाम जप करते हुए, और फिर दिन में 12 बजे सो लीजिए। क्योंकि अगर आप 12 बजे रात्रि करते हैं तो शाम टाइम नौकरी होगी आपकी। हाँ, तो ठीक है, आप दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए। खान पान देखो, शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा, लोकवत कार्य भी हो। और शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ? जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है। और आज प्रायः ये नियम बना लिया गया है 12-1-2 बजे सोना और 10-11 बजे तक सुबह सोते रहना। 12-1 बजे 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11-12 बजे तक सोना, ऐसा सुनते हैं हम। हाँ, क्योंकि प्रायः सूर्य उदय के पहले अगर हम पूछे कि कितने लोग उठते हो तो शायद है कि 2-4 लोग, यहाँ तो काफी लोग उठते। अच्छा, एक आए महाराज जी, वो कह रहे कि हम, मैं 4 बजे उठने लग गया, आसपास वाले कहने लगे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को। घर वाले कह रहे तुम, मतलब हमें भी सोने नहीं दे रहा, बोला 4 बजे उठ रहा है, 4 बजे इतना अंधेरा। 4 बजे या 4 बजे तो सत्संग होता है। हम तो धन्य मान रहे हैं भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में
रोड में आके खड़े हो जाते हैं, सर्दी का समय है, ना कोई आग ना कोई कुछ, और कहाँ आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। अध्ययन अध्यापन कविता का मुख्य उद्देश्य काव्य सौंदर्य की रसानुभूति द्वारा आनंद प्राप्त करना है। यह आनंद मूलतः अर्थ का आनंद है जी कविता में अंतर्हिता रहता है। कविता का अध्ययन अध्यापन इस प्रकार होना चाहिए कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसके लिए पूरी कविता को एक साथ पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय यह ध्यान बराबर रखना चाहिए कि छंद की लय गति यानी का अनुसरण की अर्थग्राहक की सहायता होता है। पुस्तक के संकलित कुछ कविताएं अपेक्षाकृत बढ़ती हैं, जिसमें आघात पूर्वपर संबंध लिए हुए एक ही कथा का भाव का वर्णन है। जैसे मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती वियोग वर्णा, सूर का भ्रमर गीत एवं तुलसी का भरत महिमा आदि कुछ रचनाएं ऐसी हैं कि अलग अलग अपने अर्थ के पूर्व और स्वतंत्र हैं। जैसे कबीर की साखियाँ और तुलसी तथा बिहारी के दोहे आदि इस प्रकार की स्वस्थ रचनाएं मुक्त कहलाती हैं। प्रत्येक दोहा या पद अपने में पूर्व हैं, अतः प्रयुक्त को पूरी कविता मानकर ही पढ़ना चाहिए कि इसी प्रकार उसकी व्याख्या भी करनी चाहिए। आपको किसी कविता में मुख्यतः नाद सौंदर्य मिलेगा तो किसी में भाव या विचार सौंदर्य। कविता का नाद सौंदर्य वर्णों की आवृत्ति, शब्द योजना, अलंकार योजना, चित्रकामक भाषा आदि का पर निर्भर है। अतः इन विशेषताओं पर ध्यान रखना। कविता का स्वर पाठ करने से नाद सौंदर्य अपने आप परिलक्षित होता है। अधिकतर कविताएं छंदोबद्ध हैं। मध्ययुगीन कवियों की अपनी विशेषताएं हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। इससे कविता में नाद सौंदर्य का बोध होता है और उसका अर्थ समझने में भी सहायता मिलेगी। कुछ कविताएं ऐसे मिलेगी जिनमें नाद सौंदर्य या भाव सौंदर्य की अपेक्षा विचार सौंदर्य की प्रधानता है। जैसे कबीर की साखियाँ, जिसके द्वारा कवि आदर्श जीवन मूल्यों के प्रति हमें अभिप्रेरित करना चाहता है। ऐसी कविताओं को ऐसी दृष्टि से पढ़ना चाहिए। कवि सम्मेलन में और रेडियो पर कविताओं के प्रभावशाली वचन पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ कवियों की विशेषताएं का रिकॉर्ड और टेप भी मिलते हैं, जिनका सुविधानुसार उपयोग किया जाता है। वचन के साथ ही कविता का केंद्रीय भाव उभर कर सामने आने लगता है। अध्यापक को प्रभाव में इस पर कुछ चर्चा करनी चाहिए। इस कविता के मूल्य प्रेरणा क्या है, कवि की इस कविता में क्या कहना चाहता है, किन पंक्तियों में किन कविता का केंद्रीय भाव छिपा है आदि ऐसे प्रश्न हैं जिसे इस चर्चा में सहायता मिल सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि इन प्रश्नों का उत्तर एक ही हो। बहुधा ही एक कविता विभिन्न व्यक्तियों के मन पर विभिन्न प्रभाव डालती है। इसीलिए इस समय में मतभेद स्वाभाविक है, जिससे कवि के आशय को पकड़ने का सहायता मिलती है। यदि सहानुभूति के कविता को पाठ्य जाए तो प्रायः वह अपना आशय स्वयं कह देती है। इसके बाद कविता को पंक्तिशः देखा जाना चाहिए। अपचारित शब्दों के अर्थ तो प्रायः वह अपना आशय स्वयं कह देती हैं। इसके बाद कविता का पंक्तिशः देखना जाना चाहिए। अप्रिय शब्दों के अर्थ कंतः और व्याख्या की अपेक्षा रखने वाली स्थलों पर यह विशेष ध्यान देना वांछित होगा कि विशेषण कविता के सौंदर्य को और अधिक गहराई से अनुभव कराने के लिए होना चाहिए। कविता के उसके संपूर्ण विन्यास के समझने के बाद उसके कला पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण कविता की संयोजना
उसकी भाषा, अर्थगर्भित शब्दों, छंद, विधान, अलंकंड आदि के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए।